भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पुष्पांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस पाठक जी जानते हैं कि जैसे नेताजी को यहाँ आज श्रद्धांजलि दी गई है, इसके बारे में सर, जैसे नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई इसके बारे में बताएं सर। मैं उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चंडीगढ़ शहर में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं और माननीय नेताजी की जो मृत्यु हुई इसको सुनकर के एक बार सारे लोगों के बीच में शोक की लहर छा गई और इससे महसूस हुआ कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश ने एक ऐसे नेता को खो दिया है जो अब पूरा करना मुश्किल है और उनका स्वभाव ये रहा कि वो अपने लोगों के लिए इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि मैं राजनीति करूँगा नहीं करूँगा। उनका ये उद्देश्य था कि अगर हम उत्तर प्रदेश के लोगों को चाहे दुनिया के किसी कोने में, देश के किसी कोने में रहते थे तो हमेशा उनकी मदद करने के लिए वो अग्रसर रहते थे। जी सर, आप बीजेपी में 30 साल लगभग रहे, तो आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आप पुष्पांजलि अर्पित करें तो क्या ऐसा मान सकते हैं लोग कि आप सपा में जाना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं किसी राजनीतिक दल में फिलहाल नहीं हूँ जी, लेकिन जहाँ तक प्रदेश की नेता की बात है, हमारा एक संगठन है, संगठन का काम है हमारे प्रदेश का कोई भी प्रतिष्ठित सम्मानित और नेता है और जिसने ऐसा काम किया है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, आज प्रदेश में तमाम नेता हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर है। पर नेताजी एक ऐसे नेता थे उत्तर प्रदेश के कि जो एक प्रकार से डिसीजन मेकर थे और जो कहते थे वो करते थे अपने लोगों की मदद के लिए। झूठे आश्वासन कभी नहीं दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को। इसलिए उनके जाने से जो हमारे संगठन के लोग हैं और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमें समझते हैं कि हमें भी एक बार सोचना पड़ेगा, संगठन को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता किरण दे सकता है जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई हो सके। जब तक वो नेताजी थे उनकी याद हमेशा सबको रहेगी और उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद की है। धन्यवाद। जैसा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज यहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं नेताजी को, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, जो नेताजी का क्षति हुआ है हमारे देश का, सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे प्रदेश को, देश और प्रदेश को क्षति हुआ है जो भरपाई किया नहीं जा सकता। इतने बड़े नेता वो जो थे, उनके बराबर नेता हमें लग रहा अपने देश के अंदर तो अब नहीं हो पाएगा, न पहले थे न आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि हो पाएगा। जिन्होंने सभी जाति धर्मों को लेकर जो यहाँ तक पहुँचे, एक मामूली किसान का बेटा होने के बाद भी देखिए एक सिपाही मामूली गांव से होकर वो देश के राज्यसभा से लेकर आप देखिए वहाँ पर 8 बार उन्होंने विधायक भी रहे, 1 बार एमएलसी रहे और 7 बार पार्लियामेंट मेंबर भी बने। जबकि इतना बड़ा काम करने के साथ साथ देश के हर जनता हर वर्ग का उन्होंने काम किया। जो आपने देखा है कि मैं जिस दिन उनका संस्कार था, मैं सिपाही में था, वहाँ पर देखिए लाखों का जय संलाभ उभरा हुआ था। हम खुद भी उस बीच में पहुँचे हुए थे। हम लोग तो नेताजी की कई बार मिले हैं, पाठक जी भी कई बार मिलते जुलते रहे हैं, कई बार हम लोग मिल के उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलने का पूरा प्रयास करेंगे। जो नेताजी ने बोया है, बीज लगाया, उसको हम चाह रहे हैं कि उसको चंडीगढ़ के अंदर भी हम लोग अच्छी तरह से उपजाएं और उसको फसल को हम आम जनता की जो सेवा उन्होंने किया और जिस रास्ते से बताया उस रास्ते पर चलकर माननीय नेताजी का जो आत्मा है उनको हम लोग एक तरह से भरपूर कोशिश करेंगे कि उनकी आत्मा भी शांति रहे। हम लोगों को कामों को देखकर जो क्षति है वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो धरती पुत्र मुलायम सिंह नाम था उनका, माननीय नेताजी नाम थे। देश के अंदर 2 ही नेता पुकारे गए, एक नेता सुभाष चंद्र बोस जी और नेता मुलायम सिंह यादव जी। तो इसलिए हम आप सभी से लोग के ये दुखी की घड़ी है, इस दुख के घड़ी में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक मैं ज़रूर कहूँगा कि नेताजी के विकास पुरुष थे। उत्तर प्रदेश से लेकर वो पूरे देश के अंदर राज किया उन्होंने। रक्षा मंत्री रहते हुए भी अपने लोहा मनवाया, देश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोहा मनवाया। सभी समाज सभी वर्ग को लेकर वो चलने में सक्षम थे और एक बहुत बड़ा नेता से जो हमारे बीच में एक चुके खो गए, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं सादर नमन करता हूँ, चरणों में उनके नमन करते हुए मैं चाहता हूँ, भगवान से आराधना करता हूँ कि वो अपने चरणों में स्थान दें। नेताजी को बहुत बहुत बधाई आपकी। धन्यवाद। स्वाहा जी उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ प्रदेश से, जानते हैं। जी सर, जैसे कि आज आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ प्रदेश से, सो आप बताएं सर आज का क्या प्रोग्राम? जी, आज तो यह इतनी दुख की घड़ी है जी कि जैसे ही नेताजी का देहांत हुआ
और जैसे ही टीवी में आई और मोबाइल में जी। पूरे देश में एक ऐसा शोक लहर उपजा कि जैसे कोई ऐसा लग रहा था कि देश में कोई ये बहुत बड़ा महान घटना घट गया है जी। उसी तरह से और ख़ास तौर पे हम तो इतना या नेताजी के मृत्यु पे इतना हम दुखी हूँ क्योंकि एक बारी की घटना है मेरी अपनी व्यक्तिगत जी। कि मैं गोरखपुर से आता हूँ और गांव में थे जी। तो हमने कुछ सरकारी ज़मीन पर जी। एक छोटा सा घर बनाया था जी। और उस पर हमारे यहाँ गांव का प्रधान जी 22B का मुकदमा कर दिए थे जी। और मुकदमा के बाद हुआ क्या कि चारों तरफ से उसकी बाउंड्री होकर के उसमें बंद कर दिया गया जी। मैंने आया हमारे यहाँ बालेश्वर यादव जी सांसद थे जी। और मैं आया उनके साथ लखनऊ में और मिला नेताजी से मिलने के बाद हमें घर अभी नहीं पहुँचे थे लेकिन उसके पहले ही पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई। अच्छा। इतना बड़ा काम मेरा व्यक्तिगत हुआ है तो मैं स्वयं इनसे बहुत ही दुखी हूँ कि ऐसे नेता को तो इस धरती पे रहना चाहिए और आज हमें कहें कि उनकी मृत्यु नहीं हुई वह तो अमर हैं और उनके ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो एक आदमी साइकिल पर चढ़ के जिस गांव में कोई नेता नाम की बात नहीं थी राजनीतिक नाम की बात नहीं थी उस गांव से उठ करके और साइकिल पर चल करके नेताजी ने प्रचार करके और इतनी कामयाबी मिली कि जिसका नाम समाजवाद यानी सभी वर्ग को किसी जाति धर्म का सबसे ऊपर उठ करके समाज का सेवा करना और लोगों को भी सिखाया कि जाति धर्म में नहीं समाज की सेवा करना चाहिए समाजवाद की सेवा करना चाहिए। जैसे इन्होंने राम मनोहर लोहिया की जयप्रकाश की इन्होंने करने पर चला उसी तरह से आज मैं चंडीगढ़ में जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं या यहाँ के भी हों उनसे भी अपील करूँगा कि नेताजी के बताए हुए मार्ग पर चल करके और ख़ास तौर पे मैं अपने चंडीगढ़ में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष जो हैं विक्रम यादव जी से भी आग्रह करूँगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर लोगों में यह जागरूकता फैलाएं और इस तरह से कार्यक्रम करें कि हमारे नेताजी मृत्यु नहीं उनकी देहांत नहीं बल्कि वह अमर रहें और हम उनके आगे बढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत और नेताजी जहां पर भी हो उनकी आत्मा की शांति मिले। जय हिंद जय। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।